अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लॉगिट सिलेबस को कंटिन्यू करने से पहले हम देख रहे थे लॉगिट प्रीवियस एमसीक्यू और 25 जून 2023 को होने वाला लॉगिट टेस्ट और उसमें आने वाले एमसीक्यू हम देख रहे थे। आज हम दो सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है क्यूएसओ। उसके कोई 8-10 एमसीक्यू मेरे पास मौजूद हैं, हम वो देखेंगे। और इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का, तो उसके भी 2-3 एमसीक्यू मेरे पास मौजूद हैं, हम वो देखेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लॉगिट टेस्ट है और ख़ास तौर से जो क्यूएसओ का पोर्शन है जो कि 20 नंबर का आता है, उसमें एमसीक्यू किस तरह आते हैं और आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्यूएसओ से। सबसे पहले मैं क्यूएसओ के एमसीक्यू बताऊंगी और उसके बाद हम लास्ट में इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के जो एमसीक्यू हैं वो देख लेंगे। QSO question number 1, as per law of evidence article number 74 dash means and includes certified copies given under the provisions herein after contained and so on। और ये जो मैंने so on बताया है या कहा है, इसमें कम से कम 5 पॉइंट उन्होंने इंक्लूड किए हुए थे एज आ क्वेश्चन। अगर आप आर्टिकल नंबर 74 देखते हैं इसका QSO का, तो आपको पता चलेगा कि ये सेकेंडरी एविडेंस के मुतालिक है और इसमें 4 to 5 जो पॉइंट हैं वो दिए गए हैं और उन्हीं 4 और 5 पॉइंट्स को उन्होंने एज आ क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे, ऑप्शन ए प्राइमरी एविडेंस, ऑप्शन बी सेकेंडरी एविडेंस, ऑप्शन सी एविडेंस एंड ऑप्शन डी एडमिशन। और इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंडरी एविडेंस है। आर्टिकल नंबर 74 है ही सेकेंडरी एविडेंस के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था आर्टिकल नंबर 46(1) में से, और क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी है तो मैं मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं पढ़ने वाली, मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था। एज पर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल नंबर 46(1) व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द डैश और एज टू द एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। और इसके जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए कॉज ऑफ हिज डेथ, ऑप्शन बी कॉज ऑफ हिज फेलियर, ऑप्शन सी इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। और इसका जो राइट आंसर था वो कॉज ऑफ हिज डेथ था। अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 34 में से, एज पर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल नंबर 34 डैश आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम एंड सो ऑन। और इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकम्प्लेंस, ऑप्शन बी एडमिशन, ऑप्शन सी डाइंग डिक्लेरेशन एंड ऑप्शन डी प्राइमरी एविडेंस। और इसका जो राइट आंसर है वो एडमिशंस है। अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 126 में से, एज पर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल नंबर 126 व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ऑनर ऑफ एनीथिंग ऑफ विच ही इज शोन टू बी इन डैश द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज़ नॉट द ऑनर एंड सो ऑन। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए पोसेशन, ऑप्शन बी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी डेथ एंड ऑप्शन डी एक्टिव कॉन्फिडेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पोसेशन है। अगला सवाल है, एज पर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल नंबर 93 द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट मैप्स और प्लान्स purporting to be made by the authority of federal government or any provincial government were so made and are accurate, but maps or plans made for the purpose of any cause dash prove to be accurate। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए मे बी, ऑप्शन बी मे नॉट, ऑप्शन सी मस्ट बी एंड ऑप्शन डी मस्ट नॉट। और इसका जो राइट आंसर है वो मस्ट बी है। अगला सवाल है, एज पर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल नंबर 138 लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। और ये जो क्वेश्चन है ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले वाले जो लीडिंग क्वेश्चन है उसको मिसिंग करके लास्ट वाली लाइन को वो जो है एज अ क्वेश्चन दे दे, तो ये एक ही लाइन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रॉस एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी एग्जामिनेशन इन चीफ, ऑप्शन सी री एग्जामिनेशन एंड ऑप्शन डी प्लीडिंग। और इसका जो राइट आंसर है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। हमेशा लीडिंग क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, एज पर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल नंबर 163 व्हेन द प्लांटिफ टेक्स आउट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लांटिफ call upon the defendant to dash the claim on out। इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन ए
to deny, option B to approved, option C to prove, option D to claim। और इसका जो राइट आंसर है वो to deny है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है। अगला सवाल है एज पर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल नंबर 2B डैश मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स एंड सो ऑन। और इसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोर्ट, ऑप्शन बी आर्बिट्रेटर, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी एविडेंस। और इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट मीन एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड एंड सो ऑन। ये जो सवाल है, ये सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 32 की इलस्ट्रेशन में से। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए डिनाइज दैट rent was due from C to B. A statement by C that he owns B rent is an dash and is relevant fact as against A if A denies that C did own rent to B. इस सवाल के ऑप्शन थे, ऑप्शन ए एडमिशन, ऑप्शन बी प्रूफ, ऑप्शन सी एविडेंस, ऑप्शन डी अकम्पलेंस। और इसका जो राइट आंसर है ये एडमिशन है। अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 4 में से नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच he is subordinate, he compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be dash as to the other matters which occurred in his presence whilst he was so acting। इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन ए may be examined, ऑप्शन बी may be witnesses, ऑप्शन सी may be proved और इसका जो राइट आंसर है वो मे बी एग्जामिन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है QSO का और ये पूछा गया था आर्टिकल नंबर 61 में से। एज पर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल नंबर 61 व्हेन द कोर्ट हैज़ टू form dash as to the person by whom any document was written or signed and so on। और इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए टू फॉर्म एन opinion, ऑप्शन बी गिव फाइनल जजमेंट, ऑप्शन सी इशू डिग्री, ऑप्शन डी इशू इंजॉक्शन। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो ये थे चंद एक वो सवालात जो कि QSO के पोर्शन में पूछे गए थे 25 जून को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में। और अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चन की जो कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में पूछे गए थे। और पहला क्वेश्चन है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का। इंग्लिश जूरिस का पहला सवाल है एज पर जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सॉलमेंट द लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन दी। और जो ऑप्शन है वो है ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी compliance of the rule of law, ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन डी स्टेट सिक्योरिटी। और इसका जो राइट आंसर है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। अगला सवाल है एज पर जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सॉलमेंट द जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ दैट इज टू से द लॉ ऑफ द डैश। और ऑप्शन है ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी नेशंस, ऑप्शन सी पब्लिक एट लार्ज, ऑप्शन डी रिलीजन। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है लैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जूरिस्प्रूडेंस का और इस लेक्चर का भी। The jurisprudence by Sir John Solomon while explaining necessity of the administration of justice, he says a herd of wolves is quieter and more of one than। और जो इसके ऑप्शन है ए so many men, B so many women, C uncivilized society and D unruly society। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है so many men। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। और ये वो तमाम क्वेश्चन है जो QSO और जूरिस्प्रूडेंस के पोर्शन में आए थे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट लॉ गेट टेस्ट में। इनमें से एक या दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इनको ध्यान से एक दफ़ा देख लीजिएगा।